पन्ना के चावल के खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आन्या नाम की एक युवती रहती थी। उसकी आत्मा सुबह की धुंध की तरह नाजुक थी, फिर भी उसके दिल में हजारों तूफानों की ताकत थी। आन्या बहुत आध्यात्मिक थी, प्रकृति की लय और अपने पूर्वजों के प्राचीन ज्ञान में सांत्वना पाती थी। एक शाम जब बाहर तूफान चल रहा था, आसमान में बिजली की चमक थी। आन्या अपनी खिड़की के पास बैठी थी, उसका मन चिंतन में खोया हुआ था। तूफान से घिरे तालाब में एक कमल की कली खड़ी थी, जिसकी पंखुड़ियां कसकर बंद थीं। जब हवा चल रही थी और बारिश खिड़की से टकरा रही थी, तो आन्या को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि कमल भी उसकी तरह तूफान को झेल रहा था। यह तत्वों से नहीं लड़ रहा था, बल्कि उनके सामने आत्मसमर्पण कर रहा था। इसकी जड़ें कीचड़ की गहराई में गहरी जमी हुई थीं, और फिर भी उसके दिल में खिलने का एक मौन वादा कायम था। आखिरकार तूफान थम गया और पीछे एक साफ और ताज़ा दुनिया छोड़ गया। जब आन्या ने तालाब की ओर फिर से देखा, तो कमल खिल चुका था। उसकी सुंदरता उस अराजकता से बिल्कुल अलग थी जो उसके पहले थी। उस पल आन्या को समझ आ गया, जीवन कमल की तरह तूफानों के बीच से होकर गुजरता है। यह सहने की शांत शक्ति में है, उस आशा में जो सबसे अंधेरी रातों में भी खिलती है, जिसमें सच्ची सुंदरता बसती है। तूफान हमारी तन्यकता की परीक्षा ले सकता है, लेकिन यह असाधारण विकास के लिए परिस्थितियां भी बनाता है। जैसे तूफान के बाद कमल और अधिक चमकीला हो गया, वैसे ही हम भी जीवन की चुनौतियों से नए सिरे से उद्देश्य और शक्ति के साथ उभर सकते हैं। हम में से प्रत्येक के भीतर ऐसे परिवर्तन की क्षमता छिपी है, जिसे खोजे जाने का इंतजार है। आन्या की कहानी एक कोमल अनुस्मारक है कि जीवन के तूफानों के बीच भी हमारे भीतर एक शांत शक्ति है, जो प्रकट होने का इंतजार कर रही है। कमल की तरह हम भी पहले से कहीं अधिक सुंदर और लचीले होकर खिल सकते हैं। जीवन के तूफानों का सामना करने और खिले हुए दिल के साथ उभरने के लिए आपको अपनी आंतरिक शक्ति मिले। इस कहानी में आपको क्या पसंद आया? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। अधिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।